Hello, bachcho. So the question says anthropologists are interested in locating areas in Africa where fossils 4 to 8 million years old might be found. Why? तो बेसिकली हमें क्वेश्चन कह रहा है जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो अफ्रीका के कुछ ऐसे एरियाज लोकेट करने में इंटरेस्टेड हैं जहाँ से हमें 4 से 8 मिलियन ईयर्स ओल्ड के फॉसिल्स मिल सकते हैं। पर वो इंटरेस्टेड हैं क्यों आखिर, ये जानना है हमें। ऑलराइट, सो द की कॉन्सेप्ट of this video will be evolutionary lineage। अब हम समझेंगे evolutionary lineage होता क्या है एक phylogenetic tree का एग्जाम्पल लेकर। we will understand this। ओके, अब हमें ये पता है कि बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो ह्यूमन और चिंपैंजीज हैं दे एक्चुअली शेयर्ड अ कॉमन एंसेस्ट्री एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, so लेट्स ड्रॉ अ phylogenetic tree। यहाँ पर मैंने ह्यूमन लिख दिया एंड यहाँ पर I've written चिंपैंजी। ओके, और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 0, ये मिलियन ईयर्स अगो में है। टुडे वी कैन सी बोथ ऑफ दीज, राइट? हमें दोनों दिखते हैं, ये ह्यूमन एंड चिंपैंजीज दे एग्जिस्ट इन टुडेज टाइम। तो ये हो गया 0 मिलियन ईयर्स अगो, राइट? अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 3, 6, 9। ओके, तो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि दे शेयर्ड अ कॉमन एंसेस्ट्री अबाउट अराउंड 6 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, तो इसका फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। चलो, ये एक यहाँ से गया, यहाँ से गया, एंड दे वर एक्चुअली कनेक्टेड, राइट? ये बन गया हमारा एक फाइलोजेनेटिक ट्री। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा प्राइमेट एंसेस्टर। ऑलराइट, इस फाइलोजेनेटिक ट्री से हमें क्या समझ आया कि प्राइमेट एंसेस्टर से ही ह्यूमन और चिंपैंजीज निकले हैं। लेकिन अराउंड 6 मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज अ लीनिएज। लीनिएज का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ने अपने अलग अलग सेपरेट इवोल्यूशनरी पाथ चुन लिए। दिख रहे हैं ना, एक सेपरेट इवोल्यूशनरी पाथ चुन लिए। अब इन सेपरेट इवोल्यूशनरी पार्ट से ये सेपरेट स्पीशीज बन गई दोनों। लेकिन इनके जो एंसेस्ट्री थी वो कैसी थी? कॉमन थी, जो कि क्या थे? प्राइमेट्स थे। अब जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो असल में क्या पा सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन में अफ्रीका की, जहाँ से कहाँ किसके मिल रहे हैं? 4 to 8 मिलियन ईयर्स अगो के फॉसिल्स मिल रहे हैं, है ना? इसके फॉसिल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो फॉसिल्स मिलेंगे वो किसके होंगे? वो प्राइमेट के फॉसिल्स होंगे, जो हमारे एंसेस्टर प्राइमेट्स रहे थे उनके। अब जब हमें ये पर्टिकुलर फॉसिल्स मिलेंगे और हम इनकी स्टडी करेंगे तो हम इस इवोल्यूशनरी चेन को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो ग्रोथ हुई अलग अलग कि एक ह्यूमन बन गए और चिंपैंजीज बन गए, हम इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं? इन फॉसिल्स को स्टडी कर सकते हैं। एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ फैक्ट दैट वी वुड लर्न फ्रॉम दीज फॉसिल्स, इवोल्यूशन के बारे में इन जर्नल, राइट? तो इसलिए जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो इंटरेस्टेड हैं अफ्रीका की ऐसी लोकेशन में। और ये माना जाता है कि ये पहले प्राइमेट्स जो थे वो असल में अफ्रीका में ही रहते थे, और ये सारे अफ्रीका से ही ओरिजिनेट हुए थे। व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनेट? यानी कि वो वहीं पर ही रहते थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके पूरी अर्थ पर फैले। ऑलराइट, तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन certain areas of Africa where they might find fossils which are as old as 4 to 8 million years ago. Right? I hope you understood the question. Thank you.